शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 68A, जो कि आपको मिली है 13 सितंबर 2021। कक्षा आपकी चौथी है और जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी रिमझिम है और पाठ हमारा है दोस्त की पोशाक, जिसे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए बिना देरी किए हुए हल करते हैं आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। बच्चों, पाठ दोस्त की पोशाक की पंक्ति में आए गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। और ये तो हमारा मुहावरा है। जब हम पाठ पढ़ रहे थे तब भी हमने ये मुहावरा देखा था। और इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बच्चों, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा, लज्जित यानी कि शर्मिंदा। अत्यंत लज्जित होना भी कह सकते हैं और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना भी हम कह सकते हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आप सभी समझ ही गए होंगे, मुहावरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मुहावरे हमारी भाषा को सुंदर बनाते हैं, हमारी बात को प्रभावशाली बनाते हैं। जब हम अपनी बातों में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बात और ज्यादा आकर्षक लगती है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली दिखती है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं, पूरे के पूरे वाक्य के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। जो सामान्य अर्थ होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मुहावरा था घड़ों पानी पड़ गया, तो घड़े से पानी नहीं पड़ा। इसका विशेष अर्थ क्या था? बहुत अधिक लज्जित होना। तो इसी तरीके से जो हमारे मुहावरे होते हैं वो अपने सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और सजीव होती है। तो भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और सजीव बनाने के लिए हम किन का प्रयोग कर सकते हैं? मुहावरों का। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे चकमा देना। अब चकमा देना जो होता है उसका विशेष अर्थ क्या होता है? धोखा देना। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं चकमा देना। पीठ थपथपाना। अब पीठ थपथपाने का मतलब ये नहीं है कि साधारण तरीके से किसी की पीठ को थपथपा दें। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो जो बड़े लोग होते हैं वो पीठ थपथपाते हैं। इस तरह से इन मुहावरों का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए अब इन मुहावरों के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारी आज की कार्यपत्रिका में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, पाठ दोस्त की पोशाक में आए मुहावरों के सही शब्द पर सही का निशान लगाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें सही शब्द का चुनाव करके आपको दिए गए खाली स्थान को भरना है। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। गर्मजोशी से खाली स्थान करना। तो गर्मजोशी से क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्वागत। ये हमारा क्या है? सही विकल्प है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? स्वागत। देखते ही खाली स्थान जाना। अब देखते ही रह जाना। देखते ही रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। किसी को देखकर हम देखते ही रह जाते हैं, यानी कि कुछ अलग सा हम देखते हैं तो हम देखते ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? रह। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? देखते ही रह जाना। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नीचे कुछ मुहावरों को चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं मुहावरों के। इन चित्रों को हमें पहचानना है और यहाँ पर हमारे पास एक संकेत पेटी दी गई है। इसमें बहुत सारे मुहावरे लिखे गए हैं। तो सही मुहावरों को चित्र के साथ पहचान कर हमने क्या करना है? उनका नाम लिखना है और साथ में वाक्यों में प्रयोग करके भी दिखाना है। तो ये बड़े ही आसान से हैं। आइए संकेत पेटी को देख लेते हैं। संकेत पेटी में दिया गया है हक्के बक्के रह जाना। हक्के बक्के रह जाना यानी कि बहुत हैरान होना। तो यहाँ पर हक्के बक्के रह जाना, ऐसा तो कोई चित्र हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाले व्यक्ति को या बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाले को बहुत कम सामान देना। तो ऊंट इतना बड़ा होता है और ऊंट के मुंह में अगर हम उसको जीरा खिलाएंगे तो बहुत ही कम है उसके लिए। तो यहाँ पर ये मुहावरा हमारा सही है। हम क्या लिखेंगे? ऊंट के मुंह में जीरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब यहाँ पर एक बंदर भी दिख रहा है हमें और कुछ अदरक भी दिख रही है। तो ये मुहावरा हमारा किसके लिए सही है? इस चित्र के लिए सही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका अर्थ क्या होगा? मूर्ख व्यक्ति ज्ञान की बातें नहीं समझ सकता।
और आगे है हेरा फेरी करना। हेरा फेरी करना तो यहाँ पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है कोई चित्र। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये भी हमें नहीं दिख रहा है चित्र में। कोल्लू का बैल, अब कोल्लू का जो बैल होता है वो बहुत मेहनती होता है। और एडी चोटी का जोर लगाना, तो एडी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना। तो ये जो हमारी चींटी है ऐसे लग रहा है जैसे एडी चोटी का जोर लगा दिया है इस वस्तु को उठाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडी चोटी का जोर लगाना यानी कि बहुत अधिक कोशिश करना। अब इन मुहावरों से संबंधित आपको एक एक वाक्य भी यहाँ पर बनाना है और वाक्य बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मोहन उसकी बातें नहीं समझेगा क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। दूसरे मुहावरे के लिए हम वाक्य बना सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। भोलू को खाने में एक केला देना ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। भोलू बहुत खाने वाला बच्चा है और उसको एक केला देना यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा देने के समान है। उसको बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है लेकिन हम खाने के लिए बहुत कम उसको दे रहे हैं। अगला हमारा वाक्य बन सकता है, एडी चोटी का जोर लगाना। मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दूंगा, यानी बहुत अधिक प्रयास करना, बहुत अधिक मेहनत करना, जैसे कि ये चींटी कर रही है। इस तरीके से आप अपने नए वाक्य यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो ये भी बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न था, इसको भी आप पूरा कर लेंगे और आगे आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक गतिविधि दी गई है। हमेशा की तरह यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं जो कि बड़ा ही अच्छा सा चित्र है और इसमें एक दर्जी हमें दिखाई दे रहा है और दर्जी के पास मुझे लगता है एक खरगोश आया है। और दर्जी क्या काम करता है, कपड़े सीने का काम करता है। तो मुझे लगता है इस खरगोश को भी अपने लिए कोई ना कोई ड्रेस बनवानी है। इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है आपको कल्पना करनी है और यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर आप अपनी गतिविधि के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति और उसके पास खड़ा खरगोश क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनकी संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलना है और साथ में अपनी कॉपी में लिखना है। इस मज़ेदार सी गतिविधि को आप क्या करेंगे, सोच कर लिखेंगे और साथ में जोर जोर से आप बोल सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को सुना सकते हैं। शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश यानी कि हम बातचीत कर रहे हैं, कार्यपत्रिका के प्रश्नों को कैसे हल करना है। आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए जाते हैं। बच्चों को बताइए कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, न कि मुँह फेर कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो हमें हर किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जितनी हम कर सकते हैं। हमें उनसे मुँह नहीं फेरना चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो मुँह फेरना फिर से हमारा क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अनदेखा करना या ध्यान नहीं देना। इस तरह से इस कार्यपत्रिका के सभी प्रश्नों को आप पूरा कर लेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ने? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज हमने मुहावरों के बारे में सीखा है जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज की कार्यपत्रिका में हमने दोस्त के पोशाक पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है। साथ में कुछ चित्रों में मुहावरे दिए गए थे जिनको पहचान कर हमने वाक्य में प्रयोग किया है और एक गतिविधि भी दी गई थी जिसको हमने समझा है, जिसको हम सोचकर इनकी बातचीत को पूरा करके लिखेंगे। तो आज की कार्यपत्रिका मज़ेदार है ना? आप मुझे बता सकते हैं। और कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।